गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो सेकंड हार्म्स था अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का फिर रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंसिडिटी? तो अब रेंसिडिटी को पढ़ने से पहले हम उसको डेली लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको उस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। तो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंसिडिटी वो तो पढ़ेंगे बाद में, बट पढ़ते क्यों पहले वो सीख लेते हैं। तो जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट है। आपने देखा होगा कि अगर आप घर से या कोई शॉप, घर के अंदर शॉप से कोई चिप्स वगैरह का पैकेट लेके आते हैं, कुरकुरे वगैरह लेके आते हैं, वैसे तो देखिए आपको इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है। ये जो फूड्स आर्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे आपको बीमार करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं। तो मैं आपको यही मैसेज देता हूँ कि आप जो ये चिप्स वगैरह हैं, जो ये समोसे वगैरह हैं, इन चीज़ों को कंज्यूम ना कीजिए। आपकी जो हेल्थ है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है, तो आप इनको कंज्यूम ना कीजिए। बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कंज्यूम करता है तो उसने क्या देखा, हो सकता है वो घर पे आया, चिप्स का पैकेट लेके आया था, बट तभी आते घर वाले ने कुछ कह दिया कि चल वो काम कर ना, एक जपेट लगाई और बोला कि चल ये काम कर पहले, फिर खाना तो चिप्स। तो अब वो क्या करता है बेचारा, वो चिप्स के पैकेट को ओपन तो कर लिया था उसने, वो छोड़ देता है। अब उसको काम में लग जाता है 3 से 4 घंटे। तो अब वो आता है और अब वो जैसे ही उठा के खाता है तो उसको स्मेल करके देखता है, तो उसको लगता है कि उसकी जो स्मेल है ना वो अलग है। अब जो अच्छा है स्टूडेंट वो तो खाएगा नहीं, बट कुछ होते हैं भूखे नींद के ना, तो वो थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हैं, भूखड़ जो होते हैं। बट वो ऑब्जर्व क्या करता है कि उसका जो चिप्स पहले जो टेस्ट था अब वो टेस्ट नहीं है, अब उसका जो टेस्ट है वो बैड हो चुका है, वो खराब हो चुका है। जो स्मेल है वो भी डिफरेंट हो चुकी है, बैड स्मेल है उसकी। तो टेस्ट और स्मेल फूड आइटम्स का चेंज हो जाता है। कैसे फूड आइटम्स का? जिसके अंदर फैट होता है या फिर ऑयल होता है। ऑयली और जो फैट्स फूड आर्टिकल्स हैं उनको अगर हम ओपनली एयर के अंदर छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों ही बदल जाती हैं, दोनों ही बैड हो जाती हैं। टेस्ट भी डिफरेंट, स्मेल भी डिफरेंट। और कैसी अच्छी हो जाती हैं? बैड हो जाती हैं, उनकी जो क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस प्रोसेस का नाम है रेंसिडिटी, और ऐसे फूड को बोल देते हैं रेंसिड फूड। तो देखिए रेंसिडिटी क्या होते हैं, तो मैं आपको बता चुका रेंसिडिटी क्या है। अब क्यों होता है, कैसे रोकना, हम देखते हैं। अब ये तो आपको पढ़ाने की जरूरत है नहीं कि रेंसिडिटी को रोकना क्यों है, आप खुद जानते हैं ना कि ऐसे अगर चिप्स हम लेके आए, पहले तो बीमार कर रहा, फिर भी हम उसको रिस्क ले रहे हैं खाने का, तो फिर भी अगर वो आते ऐसे खराब हो जाए तो ऐसे तो पैसे भी वेस्ट, हेल्थ भी वेस्ट और ऊपर से टेस्ट भी वेस्ट है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी क्या है? प्रोसेस ड्यू टू विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ oily or fatty foods, oily or fatty food articles, fatty food articles turns bad, जो स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, बैड के अंदर बुरे हो जाते हैं उनके टेस्ट, अब अच्छा नहीं लगता खाने में। फैटी फूड आर्टिकल्स टर्न्स बैड, किसकी वजह से? ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब है कि ऐसे फूड आर्टिकल जिनके अंदर ऑयल हो या फिर फैट हो, फैट या फिर ऑयल हो, ऐसे फूड आर्टिकल्स उनका जो टेस्ट है और स्मेल है वो बदल जाता है, वो बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है। किसकी वजह से? मतलब एरियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का ऐड होना। अब एरियल क्यों? अब इसके लिए जो ऑक्सीजन आती है वो एयर से मिलती है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो अब हम बात करते हैं कि जो रेंसिडिटी है उसका कोज क्या है। तो क्या कोज है रेंसिडिटी का? तो अब हम लिखते हैं कोज ऑफ रेंसिडिटी। तो क्या लिखेंगे आप? कोज एरियल ऑक्सीडेशन,
आप लिखते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन क्या बोला है? ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर ऑक्सीडेशन, कि जो ऑक्सीडेशन होती है उसी की वजह से तो टेस्ट और स्मेल खराब होता है। अब वो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिली है? एयर से। अब कोज पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट ए रेंसिडिटी, कि मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोके कैसे। अब उसके लिए हम है ना पढ़ लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते टेक्निक, कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। टेक्निक टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, बेसिक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नियम, प्रिंसिपल टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए, क्या बेसिक फंडा है रेंसिडिटी को रोकने के लिए? तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए जो फंडा है, बेसिक फंडा है, वो क्या है कि एक तो हम क्या छोड़ दें, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कि पहली चीज तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हैं, क्योंकि रीजन क्या है? एरियल ऑक्सीडेशन, हवा से जो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें तो रेंसिडिटी नहीं होगी। दूसरा क्या है? बाई रिड्यूसिंग टेम्परेचर, बाई रिड्यूसिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को कम कर दें। अब उससे ऐसा तो नहीं कि रेंसिडिटी बिल्कुल रुक जाएगी, बट स्लो हो जाएगी। रेंसिडिटी का जो प्रोसेस हो क्या हो जाएगा? स्लो। उसको होने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हम टेम्परेचर नहीं देते हैं। तो टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो रेंसिडिटी क्या हो जाएगी? स्लो। तो इट स्लो डाउन दी प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ओके, तो अब रेंसिडिटी क्या है पता लग गया। रेंसिडिटी का हार्म क्या है वो भी पता लग गया। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ रेंसिडिटी? कि इट चेंजेस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ आवर फूड। अब बोलता है कोज क्या है? एरियल ऑक्सीडेशन। फिर बोलेगा प्रिंसिपल क्या है, कि रोक कैसे सकते हैं, क्या करें ऐसा कि रेंसिडिटी रुक जाए। तो क्या करना है? सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दो, साथ में टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो। तो चलिए नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं मेथड। वेरी गुड, हो गया नोट। चलिए मैं फोकस भी चेक कर लेता हूं। फोकस बिल्कुल सही है, वीडियो भी बिल्कुल सही है। तो चलिए हम चेक करते हैं, हम अब पढ़ते हैं मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, सो रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को रोके कैसे, यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे तो चिप्स खराब हो जाएंगे, है ना, आप छोटे छोटे बच्चों के चिप्स खराब हो जाएंगे। तो मेथड्स हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब आपको टेक्निक पता चल चुकी है। मेथड्स टू प्रिवेंट से रेंसिडिटी, पहला क्या है? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेज which prevent ऑक्सीडेशन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसको रोक दें? ऑक्सीडेशन को। अब जो ऑक्सीडेशन को रोक देंगे तो रेंसिडिटी होगी, अब रेंसिडिटी नहीं होगी। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोक दें, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया। एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं? एक तो है BHA और एक है BHT, जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। BHA एंड BHT। BHA क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी और A से एनिजोल, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। और दूसरा क्या होता है? BHT। BHT क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, या टोलविन बोल लो आप, टोलिन। तो BHA एंड BHT। तो आपसे पूछेंगे व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको ये बताना है सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। फिर बोलेंगे गिव एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट।
तो आपको दो लिखने BHC एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुएन। तो आपके एग्जाम्स के अंदर बस यही पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बाई पैकेजिंग ऑयली और फैटी फूड आर्टिकल्स into नाइट्रोजन गैस। कि अगर हम जो अपने चिप्स के पैकेट हैं, आपको पता है अगर हम उनको ओपन छोड़ें तभी खराब होते हैं। जब तक वो पैकेट के अंदर है, पैकेट क्लोज है, तब तक वो नहीं होते हैं रेंसिड, वो तब तक उनका टेस्ट और स्मेल खराब नहीं होता है। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर जो फिल कर रखी होती है वो कौन सी? नाइट्रोजन गैस। तो आपको यहाँ से एक चीज नोट कर लेनी है कि जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट आते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। तो जो ऑयली और फैटी फूड आर्टिकल्स हैं उनको पैक करते हैं हम किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस के अंदर। क्यों? नाइट्रोजन गैस इज वेरी लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? लेस रिएक्टिव। और अब जो सिंपल एयर है, तो देखिए अब मैं एक पैकेट बना रहा हूं आपके फेवरेट आर्टिकल का, है ना। ये मान लीजिए ये है कुरकुरे का पैकेट, कुरकुरे, ठीक है, कुरकुरे हैप्पी, ओके। तो कुरकुरे का पैकेट है। अब इसके अंदर ये हैं आपके कुरकुरे, ठीक है, कीड़ों के जैसे कुरकुरे, कीड़े ही होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। अब इनके ऊपर हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है यहाँ पे? नाइट्रोजन। क्या नहीं है? एयर नहीं है। क्यों? एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। एयर के अंदर होती है ऑक्सीजन। अगर सिंपली एयर भरते तो ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीडेशन होती, रेंसिडिटी होती। तो अब हमने एयर को हटा के ऑक्सीजन को हटा दिया और भर दी क्या? नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होती है। तो ये रीजन होता है कि कुरकुरे और चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। तो ये एक अलग मेथड था। चलिए नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट मेथड है बाई कीपिंग ऑयली फैटी फूड आर्टिकल्स इनटू रेफ्रिजरेटर। कि अगर हम ऑयल और जो फैटी फूड आर्टिकल्स हैं उनको रेफ्रिजरेटर में रख दे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब आपको पता है टेम्परेचर कम होता है तो रेंसिडिटी प्रोसेस क्या हो जाता है? स्लो। तो रीजन पूछे तो मैंने आपको लिखवा रखा, अपनी कॉमन सेंस से आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बाई कीपिंग ऑयली और फैटी फूड आर्टिकल्स इनटू एयर टाइट कंटेनर। अगर हम ऑयली और फैटी फूड आर्टिकल्स को एयर टाइट कंटेनर में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा? वहां पे एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रेंसिडिटी नहीं होगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बाई नॉट कीपिंग ऑयली और फैटी फूड आर्टिकल्स इनटू डायरेक्ट सनलाइट। कि अगर हम इन फूड आर्टिकल्स को बाई नॉट कीपिंग ऑयली और फैटी फूड आर्टिकल इनटू डायरेक्ट सनलाइट, कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर कम मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा तो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्लो तो रेंसिडिटी स्लो। तो कुछ हद तक हमने रेंसिडिटी को रोक दिया। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करना है अब आपको पता है। आपसे पूछ सकते हैं बस इससे ज़्यादा क्या हार्म्स ऑफ रेंसिडिटी, वो मैंने आपको बताया है, कॉमन सेंस से आपको लिखना है। और उसके हार्म को आपसे बेटर और कौन समझ सकता है? अगर आप लड़ झगड़ के मम्मी से पापा से मार खा के तो कुछ पैसे लेते हो,
फिर उनके कुरकुरे और चिप्स खा लेते हो, और अगर पता लग जाए पापा कुरकुरे या चिप्स खाए हैं तो आपकी होती पिटाई। अब इतना दुख झेलने के बाद, इतनी यातनाएं सहने के बाद अगर आपके चिप्स और कुरकुरे इस रेंसिडिटी की वजह से खराब हो जाएं, तो आई होप उनके रेंसिडिटी के हार्म्स को आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए इसको मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं। तो यहाँ से रेंसिडिटी को कंप्लीट करते ही हमारा जो 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर होता है वो हो जाता है कंप्लीट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब बचते हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको चिप्स और कुरकुरे जो ऑयली और फैटी फूड वो नहीं खाने हैं, उससे आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ती है, आपका मोटापा बढ़ता है, बहुत सारी हार्ट डिजीज वो कोज करता है। इस एज में आपको पता नहीं लगेगा, बट आगे की एज में आपको पता लगेगा। और साथ में आपको कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच करना है। वीडियो को वॉच करते ही आपको, जब आप वीडियो कंप्लीट वॉच कर लें तो आपको रिस्पॉन्स करना है डन सर, कि हमने इस वीडियो को देख चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई इश्यू है आपको वीडियो से तो आप मेरे को बताएं, कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट करें, बट अगर नहीं है तो आपको लिखना डन सर, कि मैंने इस वीडियो को देख लिया है, मेरे को पता लगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, स्टे एट होम।